बात बात पे तुम्हें गुस्सा क्यों आता? क्या होगा गुस्से से? आप लोगों को गुस्सा बहुत आता, किसी ने कुछ बोल दिया गुस्सा आ गया। क्यों भाई? भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां खाई थी? कितनी? 100 गालियों के बाद जब 101 हुई तो क्या किया था? बोलो। सुदर्शन से सिर काट दिया। जो भगवान 100 गालियां सुनने के बाद सिर काटता है, क्या वो भगवान फर्स्ट गाली में सिर नहीं काट सकता था? क्या मैं इंतजार करूंगा कि तुम 100 गाली पूरी करो? आप करेंगे इंतजार? नहीं ना। तो भगवान ने पहली गाली में सिर क्यों नहीं काटा? अरे वो कृष्ण हमें और आपको संदेशा देना चाहते थे कि दुनिया वालों देखो मैं भगवान हूं, मुझे भगवान को भी गालियां मिल रही हैं, और वो भी एक दो नहीं, 100 गालियां मिल रही हैं। और देखो मैं भगवान होके सहन कर रहा हूं। मैं भगवान होके, कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भगवान होके कितनी गालियां सह रहा हूं। यदि मैं भगवान होके 100 गालियां सहता हूं, 100 गालियों तक चुप रहता हूं, तो तुम इंसानों को सिखा रहा हूं कि तुम भी 10-20 गालियों तक चुप रहना, 10-20 गालियां तो सहन कर लेना, तब तो तुम महान बनोगे। तुम्हें गालियां नहीं पच रही हैं, बात बात में गुस्सा आ रहा, गुस्सा खून जला रहे हो अपना। क्यों आ रहा गुस्सा? क्रोध क्यों आता है? आप में से कोई बता सकता है क्रोध क्यों आता है? आप केवल ये जानते हैं कि गुस्सा आता है, आप केवल ये जानते हैं कि क्रोध बहुत आता है हमें, पर आज तक आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपको क्रोध आता तो है, पर क्यों आता है। आप लोग पत्ते तो झड़ाते हैं, जड़ नहीं काटते। अरे भाई जड़ काटेंगे तो पत्ते अपने आप झड़ जाएंगे। बीमारियों की जड़ काटनी चाहिए। क्रोध क्यों आता है? आइए हम इसकी दिशा पे चलते हैं। क्रोध क्यों? आपको बहुत प्रॉब्लम है, गुस्सा बहुत आता गुरुजी, हमें गुस्सा बहुत आता, गुस्सा बहुत आता। आइए हम आपके गुस्से का आज इलाज कर देते हैं। गुस्सा क्यों आता? पहले कारण बताएंगे। गुस्सा आने के 2 कारण हैं। पहला कारण है आपकी इच्छा। गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा क्यों आता है बोलो? आपकी इच्छा। इसको सरल तरीके से समझिए। मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक घर हो, यहां पे घर हो, इच्छा है कि घर हो। यदि मुझे घर मिल गया, इच्छा पूरी हो गई, तो फिर गुस्सा नहीं आएगा। और यदि इच्छा पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन बना रहेगा, चिड़चिड़ाता आदमी। आपकी इच्छा है कि आज आपको खीर पूरी खाना है, नहीं मिली, गुस्सा आएगा। आपकी इच्छा है कि हमारे को कम से कम 90 नंबर तो आने चाहिए, यदि 90 नंबर आ गए तो आप खुश, नहीं आए 80 आए तो गुस्सा आता है। हाँ या ना? बोलो भाई, आता? आपकी इच्छा है कि ये 5000 की साड़ी मुझे मिल जाए, मिल गई तो खुश, नहीं मिली तो गुस्सा आता। कैसे पति हो तुम? उसकी पत्नी को देखो, उसकी पत्नी 10,000 की दिलाई, तुम निकम्मे पति हो, कुछ काम के नहीं हो, साड़ी नहीं दिलाती, गुस्सा आ गया। सही बोल रहे हैं क्या हम? आपका हर गुस्सा किसी कारण से ही आता है। बोलो हाँ या ना? गुस्से का पहला कारण है कि आपकी इच्छाएं यदि पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अपनी इच्छाएं ज्यादा ना रखो। अधिक इच्छाएं ही आपको गुस्सा भी देती हैं और दुख भी देती हैं। इसलिए हमें इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए ज्यादा। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा हमारी जरूरत है, यदि ये मिल जाए तो ईश्वर पे फिर जो दिया संतुष्ट होना चाहिए। अच्छा, इच्छाएं कैसे मिटेंगी? बोले इच्छाएं कैसे मिटेंगी? बोले इच्छाएं मिटेंगी संतोष से। अच्छा, आप में से यहां जितने लोग बैठे हैं ये बताओ, आप अमीर लोग हो कि गरीब लोग हो? बोलो, आप में से कितने लोग गरीब हैं? हाथ उठाओ। जो गरीब है हाथ उठाए, पूरा पूरा लो। सब गरीबों से भरा पड़ा है पूरा मानपुर, गरीब ही गरीब। चलो आज हम तुम्हें अमीर बनाते हैं।
आज तुम्हें करोड़पति ना बना दिए तो आप कहना। आप लोग कह रहे हैं हम गरीब हैं, गरीब हैं, गरीब हैं। चलो बताओ, आपकी जो आंखें हैं इनकी कीमत क्या है? बोलो भैया जी, आपकी आंखें कितने की हैं? बोलो मैया, आंखें कितने की हैं आपकी? 2 रुपए की? आंखें कितने की हैं ये पूछ रहे हैं। 2 तो हमें भी दिख रहा, 2 ही हैं। आंखें कितने की हैं आपकी? कितने रुपए की हैं? बोलो बोलो भाई, आप बोले भाई साहब। अनमोल। देखिए आप लोग बोल रहे हैं आंखें अनमोल है। यदि आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाए ना तो आंखों के इलाज में आप लोग लाखों रुपए लगाते हैं कि नहीं? जिसके इलाज में लाखों लगते हो उसकी कीमत क्या होगी? क्या कीमत शब्दों से कही जा सकती है? चलिए, आंखों की कीमत तो आपने कह दी कि अनमोल है, बिल्कुल सही कहा। चलो ये बताओ, आपकी किडनियां कितने की हैं? किडनी 2 है ना, कितने की होंगी? बाजार में क्या कीमत है इनकी? करोड़ों की। करोड़ों की एक किडनी है, करोड़ों की एक। बहुवचन है इसमें भी। यदि मैं 10 करोड़ की कहूं कि 2 किडनी, 5-5 करोड़ की, 5 की, 1 5 की, 10 करोड़ की आपकी केवल किडनी बस है, अंदर के पार्ट्स आपके। अनमोल आंख, 10 करोड़ की किडनियां। अच्छा, ये हाथ कितने के हैं आपके? बोलो, हंसो मत, बोलो कितने के हैं? लमसम क्या कीमत होगी इनकी? हाँ बोलो, इनकी कोई कीमत है? अरे भाई साहब, इन हाथों के इलाज में करोड़ों खर्च हो जाते हैं, ये घुटनों के इलाज में करोड़ों खर्च हो जाते हैं। यदि आपका ये खोपड़ी थोड़ा सी घूम गई ना तो इसके इलाज में करोड़ों खर्च हो जाते हैं। हाँ या ना? हो जाते हैं। जिस शरीर के इलाज में करोड़ों रुपए डूब जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, उस शरीर की कोई कीमत होगी? पारस पत्थर है ये, हीरा है, इससे महंगा दुनिया में कुछ नहीं है। चलो ये बात समझ में आ गई कि तुम्हारा शरीर कितने का है? अनमोल है, करोड़ों का है। कोई पारस पत्थर है, सीधी बात। क्या है ये? पारस है। अब चलते हैं आगे। आपके गांव में, मुझे तो पता नहीं पर आप बताना, आपने कभी देखा कुछ लोगों को जन्म से पोलियो होता है? देखा आपने? चप्पल हम पांव में पहनते हैं पर कुछ बच्चों को हमने हाथ में चप्पल पहने देखे हैं। क्या आपने देखा है? हाथ पे चप्पल पहन के कुछ लोग चलते हैं। अब बताओ, जो लोग पांव की चप्पल हाथ में पहन के घिसट रहे हैं उनसे अच्छे हो कि नहीं तुम? बोलो हाँ या ना? अच्छे हो। जिनके पास आंखें नहीं है देखने के लिए, लाठी पकड़ के चलना पड़ता है। आपने देखा कभी किसी अंधे को? हाँ, उस अंधे से तुम अच्छे हो कि नहीं? बोलो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखे जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। एक बच्चे को मैंने देखा कि उसके हाथ नहीं थे तो पांव से, ये पांव के अंगूठे पे चम्मच दबाता और दाल चावल को पांव से मिला करके और अंगूठे के इससे चम्मच फंसा करके चम्मच से वो दाल चावल पांव से खाता। देखा आपने इस दृश्य को कभी? हमने देखा अपनी आंखों से, देखा है। हमने लोगों को घिसटते देखा है, हमने लोगों को बैसाखी लेके चलते देखा है, हमने लोगों को उंगली पकड़ के चलते देखा है। जो अंधे हैं आपकी उंगली पकड़ के चलते हैं। अब बताओ, इन लोगों से तुम अमीर हो या नहीं? बोलो हाँ या ना? तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है। याद रखना मेरी माँ, कागज के टुकड़ों से कोई अमीर नहीं होता। जिसके पास निर्मल काया और स्वस्थ शरीर होता है वही दुनिया का सबसे अमीर प्राणी। जिसके पास स्वस्थ, बोलो स्वस्थ शरीर है। आप अपनी आंख से देखते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं, अपने पांव से चलते हैं, अपनी खाई रोटी पचाते हैं, नींद अच्छी आती है आपको, आप अमीर हैं। उनसे अच्छे हैं जो हाथ पे चप्पल पहन के चलते हैं। अभी पिछली कथा जबलपुर में थी,
वहां एक बालक मेरी गोद पर बैठा था। उस बच्चे की उम्र थी 18 साल। 18 साल थी, पर वो बच्चा केवल 2.5 फीट का था। इतना छोटे से बच्चे, मतलब एक 3 साल का बच्चा जितना बड़ा होता है, वो 18 साल का बच्चा इतना बड़ा था। वो घिसटता हुआ, वो अभी कथा देख रहा होगा, वो मेरी बात सुन रहा होगा, अभी जबलपुर में रहता है। वो आया था, वो बालक मेरी गोद पे बैठा था। छोटे छोटे हाथ थे, छोटे छोटे पांव, शरीर 18 साल का हो गया, उसके शरीर का विकास नहीं हुआ, जमीन पे घिसटता चलता है। और वो कथा टीवी पे रोज देखता है। उसने आकर मुझसे कहा, गुरुजी मैं आपके द्वारा कही सारी कथाएं सुनता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी से। मैंने कहा, तू दुनिया का गुरु बन गया, तू इस हाल में यदि इतना खुश है तो इन लोगों को समझा दे कि तुम 2 हाथ 2 पांव वाले तुम क्यों रो रहे हो, किस बात का तुम्हें दुख है। यदि इस हाल में खुश है तो तुम क्यों नहीं खुश हो। खुश केवल इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें संतोष नहीं है। खुश क्यों नहीं हो तुम? क्योंकि तुम्हें संतोष नहीं है। विधाता ने जो दिया है उसका धन्यवाद नहीं देते, जो नहीं दिया उसके लिए रोते हो, भगवान ने ये नहीं, बेटा मिला नहीं, बेटी मिली, बेटा नहीं दिया, बेटा नहीं दिया, बेटा नहीं दिया। अरे भाई, बेटा के लिए रो रहे हो, जिसके बेटी भी नहीं है उससे पूछो कि वो क्या चाहती है। वो तो चाहती है कि मेरे बेटी ही हो जाए, और तुम्हारे बेटी है तो बेटे के लिए मुंह फाड़ ली, बेटा बेटा बेटा, बेटा। मतलब विधाता ने जो दिया है उसमें संतोष नहीं है लोगों को, और आपका संतोष आपको नहीं है, इसलिए आप दुखी हैं। आपके दुख का कारण केवल यही है कि विधाता ने जो दिया है आपको उसमें संतोष नहीं। जबकि हमारे शास्त्र गरज गरज के कहते हैं कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन कौन सा है मेरी मां? बोलो। तुम्हें ये मानव का तन मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। बेटा बेटी तो ये बाद का सब्जेक्ट है। ये तन तुम्हें पता नहीं, तुम मर जाओगी और मर जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें भगवान ने क्या दे दिया। तुम्हें हीरा दिया था और तुम पत्थर के लिए रो रहे थे। तुम्हें परमात्मा ने हीरा दिया था और तुम रो किसके लिए रहे थे? एक राजा निकला रास्ते से, एक भिखारी भीख मांग रहा था। उस भिखारी के पास 1 रुपए था। तभी राजा ने उसे बुलाया यहां। उसने कहा, क्या है सरकार? राजा ने चांदी का सिक्का निकाला और उसके हाथ में दे दिया। जैसे उसके हाथ में दिया तो उसका जो लोहे का सिक्का था वो नाली में गिर गया। हाथ में कौन सा सिक्का आ गया? हाथ में कौन सा सिक्का आया? चांदी का। और लोहे का सिक्का कहां गिर गया? नाली में। राजा साहब आगे गए तो राजा के आगे जाते ही वो भिखारी नाली पे हाथ डाल दिया। नाली पे हाथ क्यों डाला? क्योंकि उसे सिक्का कौन सा चाहिए था? लोहे का। राजा ने फिर पलट के देखा तो वो फिर नाली पे हाथ डाला। अब राजा को समझ में आया कि लगता है संतुष्ट नहीं है, तो राजा ने पलट करके उसे बुलाया। फिर उसे कौन सा सिक्का दिया? सोने का। यहाँ सोने का सिक्का उसके हाथ में दिया। अब चांदी का सिक्का और सोने का सिक्का उसके हाथ में था। राजा जैसे ही आगे गए उसने फिर नाली में हाथ डाला। किसके लिए हाथ डाला? किसके लिए हाथ डाला? लोहे के सिक्का दिया। मतलब उसे जो मिल रहा था उसकी उसे वैल्यू नहीं थी, जो उसके पास नहीं था वो उसके पीछे भाग रहा था। यही आपके साथ है कि परमात्मा ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो नहीं है उसके पीछे आप लोग भाग रहे हैं। अरे जो तुम्हारे पास है वो कम नहीं है, कम नहीं है। इसलिए ईश्वर ने हमें, क्रोध क्यों आता है? बोले हमारी इच्छाएं अधिक हैं, इसलिए क्या आता है हमें? तो क्रोध को मिटाना है तो पहले क्या मिटाना पड़ेगा? बोलो, इच्छाएं मिटानी पड़ेगी, इच्छाएं समाप्त करनी पड़ेंगी। अच्छा, क्रोध आने का एक दूसरा भी कारण है। क्या कारण है? दूसरा ये कारण है कि आप ना बहुत ज्यादा अहंकारी हैं। यदि किसी का धक्का आपको लग गया ना तो आपको गुस्सा आ जाता। क्यों? जानता नहीं हमें कौन धक्का मार, देख के नहीं चलता, आंखें फूट गई है तेरी।
एक श्वास में आप 4 सेंटेंस बोलते हैं, हाँ या ना? तो आपको गुस्सा कहां से आ रहा है? बोलो। आपको अहंकार है, मुझे नहीं जानता, मुझे धक्का मारता, देख के नहीं चलता। यदि आपको लोभ है और आपको अहंकार है तो आपका गुस्सा कभी समाप्त नहीं होगा। और लोभ और अहंकार समाप्त कर दीजिए, गुस्सा की कोई औकात ही नहीं है, गुस्से का कोई अस्तित्व ही नहीं, क्रोध कुछ है ही नहीं। हाँ, इसलिए विधाता ने जो दिया है उसमें संतोष रखना है और उस पे संतोष रख के उसका शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद देना है। स्वागतम वो महाभागा। सारी गोपियां आई, भगवान ने सारी गोपियों से एक बहुत बढ़िया बात कह दी, देवियों अच्छा अभी तो आरती नहीं हुई, मैं ये जाने लगी। अच्छा, हमें लगा अच्छा लंच हो गया। बस मैया रख दो यहां, सब बैठ जाओ मेरी माँ। मैया वहीं से चढ़ा दो, हम ले लेंगे सब। हाँ, सब कुछ ले लेंगे, सारे फूल ले लेंगे। भगवान ने सारी गोपियों का स्वागत किया, देवियों आओ अपना स्थान छोड़कर। अच्छा, गोपियां रास रचाने आई हैं, भगवान इनके साथ अब क्या रचाएंगे? क्या रचाएंगे? मैया हो गई फोन से बात? अच्छा, और कर लो थोड़ी, पड़ोसन को लगा के पूछ लो क्या बनाया आज तुमने। हम आपको कुछ नहीं बोलते, आप बहुत फायदा उठाते हैं। जब मन पड़ा उठ गए, जब मन पड़ा बैठ गए, गलत है ये। भगवान गोपियों के संग रास रचाते हैं। अच्छा, रास पर बड़ी समस्याएं हैं, लोग बड़ा प्रश्न खड़ा करते हैं, ये गोपियां कौन हैं? आइए हम गोपियों का तात्पर्य समझते हैं। गोपी का अर्थ है गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अर्थात इच्छाओं को अर्थात वासनाओं को समाप्त कर दिया हो, उनका नाम गोपी है। आज भगवान गोपियों के संग रास रचाने जा रहे हैं। तो ये रास जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है, ये कोई काम की लीला नहीं है। कृष्ण कोई कामी पुरुष नहीं थे कि वो पराई नारियों के संग रास रचा रहे थे। रास को लेकर के यदि आपको संदेह होता हो कि भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया, पराई स्त्रियों के संग नाच रहे हैं, उस समय भगवान की उम्र लगभग 7 और 8 वर्ष के बीच की थी। इस उम्र का कोई भी बालक क्या काम से प्रभावित होता है? यदि सामान्य बात भी की जाए तो कृष्ण की उम्र ये थी। और भगवान ये गोपियां कौन थी? जब श्री राम सीता से विवाह कर रहे थे मंडप के नीचे, अर्थात धनुष भंग करके जब जयमाला सीता माँ ने पहनाया, तब सीता की जितनी सखियां थीं उन सारी सखियों के मन में विचार आया, क्या राम कभी मेरे पति बनेंगे? क्या राम जैसा पति मुझे कभी प्राप्त होगा? ऐसी सबकी इच्छाएं थीं। तो क्या हुआ? भगवान राम ने मन ही मन कहा कि इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में तुम गोपी बनकर आना, हम तुम सबकी इच्छाएं पूरी करेंगे। आज भगवान सीता की माँ सीता की वही सारी सखियां इस जन्म में गोपी बनकर आई और भगवान ने सबकी, अच्छा भगवान ना सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। इच्छाएं सब प्रकार की हो सकती हैं। किसी की इच्छा है कि हम धनवान बन जाएं, भगवान बोले ये ले। कोई की इच्छा है कि हमारे बेटा हो जाए, भगवान बोले ये ले। अब किसी की इच्छा हो गई कि हम भगवान के गले लगें, तो क्या वो नहीं लगाएंगे? बोलो, नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। ऐसे जब राम 14 साल के लिए वनवास गए ना, तो 14 साल में वहां जंगल में जितने भी संत मिले थे, सबकी इच्छाएं थी कि हम राम के गले लगें। पर राम को इतना टाइम कहाँ था? देखो, गुरुजी आए और 2 मिनट 5 मिनट रुक के चले गए, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। ऐसे ही भगवान आए तो सही सबके कुटिया पे, पर आए और चले गए क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। और जिनके कुटिया पे आए तो उन्हें तो अच्छा लगा, पर जिनकी कुटिया पे नहीं आए वो रोने लगे। तब भगवान बोले अगले जन्म में हम तुम सबको गोपी बनाएंगे और तुम्हारे गले लगेंगे, तुम्हारी कंगी करेंगे, तुम्हारे चरण दबाएंगे। आज जब भगवान रास रचाते हैं ना, तो गोपियों की पायल पहनाते हैं।
गोपियों के बाल को संवारते हैं, चोटी करते हैं, तो कभी बाल पे ना पुष्प लगाते हैं। अर्थात भक्त की हर इच्छा आज भगवान उनको हृदय से लगाकर पूरी कर रहे हैं। ये तो भक्त और भगवान की इच्छा है। यदि इसे हम ऐसा कहें कि भगवान पराई नारियों के संग नाच रहे हैं, ना, ये गलत है, ये धारणा गलत है, ये थिंकिंग गलत है, ये सोच गलत है। वो परमात्मा है। कामदेव आए थे कि आओ हम तुमसे युद्ध करें, भगवान ने कहा जाओ। कामदेव भगवान को क्या पराजित करेंगे, खुद पराजित हो गए थे। ये गोपियां कौन है मेरी मां? ये गोपियां हैं जन्म जन्म की तपस्या करने वाले वही संत। आज गोपी, गोपी स्त्री का नाम नहीं है। गोपी किसी स्त्री का नाम, गोपी एक भाव है। गोपी क्या है? एक भाव है। गोपी स्त्री का नाम नहीं है। जैसे आप लोग जब कक्षा से घर जाते हैं तो आप कहते हैं कि आज कक्षा में बहुत श्रोता थे। बहुत क्या थे? श्रोता थे। अब आप सबसे यही कहते हैं ना, कक्षा में बहुत श्रोता थे। श्रोता तो पुल्लिंग हुआ, तो क्या स्त्रियां नहीं थी? तो फिर ये भी कहा जाए श्रोता भी थे और श्रोतियां भी थी। पर श्रोतियां भी थी, क्या ये कहना जरूरी है? आपने श्रोता कह दिया तो वो पुरुषों को भी संबोधन हो गया और नारियों को भी हो गया कि नहीं? जैसे श्रोता पुरुष और स्त्रियों दोनों को संबोधित करता है, एक ही वाक्य, एक ही शब्द दोनों को संबोधित करता है, ऐसे ही गोपी शब्द एक गोपी भाव था कि उस रास में गोपियां अर्थात स्त्रियां तो थी ही, वहां पर भगवान शंकर और नारद जी भी गोपी के रूप में थे भगवान के संग रास रचाने के लिए। तो गोपी स्त्री का नाम नहीं था, गोपी का भाव था। वहां पुरुष भी थे। यदि रास को लेकर कोई गलतफहमी आपके अंदर है तो वो मैं दूर कर रहा हूं कि रास काम पर विजय प्राप्त करने की लीला का नाम रास है। परमात्मा पर काम का कोई प्रभाव नहीं होता। हाँ, जैसे गंगा पे लाखों नाले रोज मिलते हैं, फिर भी आज तक गंगा का जल इतना पवित्र है कि आज भी लाखों नाला मिलने के बाद भी वो गंदी हो गई, फिर भी उनका पानी सड़ता नहीं है, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जैसे गंगा में लाखों नाले मिले तो गंगा नाला तो नहीं बनी, बल्कि नालों को गंगा ने गंगा बना दिया। ऐसे भगवान ने इन सारी गोपियों को हृदय से लगाकर इन सबको कृतार्थ कर दिया, इनकी इच्छाएं पूरी कर दी। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान गले लगा रहे हैं तो उनकी इच्छाएं केवल काम वासना की हो ना। ये तो भक्त और भगवान का मिलन था। इसे इस दृष्टि से ना देखा जाए। आज भगवान ने गोपियों को समझाया, देखो देवियों, आप अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर आई हो, आ गई हो, अब यहां से जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। स्त्रियों को कहा भगवान ने कि देखो देवियों, पति कैसा भी हो, कभी भी नारी को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, पति कैसा भी हो। अब यहाँ भगवान ने गृहस्थों के लिए बहुत बढ़िया बात कही है। मैं 10 मिनट लेकर के आपको गृहस्थों की बात कह दूं। हाँ, ये विषय थोड़ा कथा से हट जाएगा। आप ये ना कहना कि महाराज जी कथा नहीं सुना रहे, ये क्या सुना रहे हैं। हमें तो सब प्रकार से आपको समझाना होता है, सब दिशाओं में बातें करनी होती हैं। और ये बातें शास्त्रों की भगवान कृष्ण एक सूत्र दे रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देवियों, तुम अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर आई हो, कभी भी नारी को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। ये बात रामचरितमानस में भी लिखी है कि एक ही धर्म एक व्रत नैमा और काय बचन मम पति पद प्रेमा। नारी का एक ही धर्म है मेरी माँ। कौन सा धर्म है नारी का? बोलो बोलो, नारी का धर्म क्या है? नारी का एक ही धर्म है, पतिव्रता, पातिव्रत धर्म। क्या बोलते हैं इसको? पातिव्रत। क्या बोलते हैं? पातिव्रत धर्म है। नारी का एक ही धर्म होता है कि पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, अंध बहिर क्रोधी यति दीना, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ये अनुसुईया जी माता सीता को समझा रही है। सोचिए, सीता जैसी नारियों को, सीता जैसी पवित्र नारी को मां अनुसुईया ने पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया है। यही पातिव्रत धर्म का उपदेश आज हम आपको देने जा रहे हैं।
नारियों का एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय बचन मम पति पद प्रेमा। हाँ? नारी कैसे भी हो, पति कैसा भी हो, नारी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए। पति क्या होता है मेरी माँ, बताओ क्या होता है पति? हमारे भारत की नारियां पति को किस रूप में देखती हैं? बोलो मेरी माँ। परमेश्वर, भगवान। हमारे भारत में, पूरी दुनिया में केवल भारत एक ऐसा देश है जहां पत्नी अपने पति को भगवान देखती हैं। क्या देखती हैं? भगवान। तो पति की सेवा। अच्छा, पातिव्रत, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं बताओ? पतिव्रता नारी के लक्षण क्या हैं? मैया बताओ, पतिव्रता नारी के लक्षण क्या है? किसे कहते हैं पतिव्रता? मैया आप बताओ किसे कहते हैं? आप बताओ किसे कहते हैं? नारी हो पर यही नहीं पता पतिव्रता किसे कहते हैं। जब किसे कहते हैं यही नहीं पता तो राम जाने क्या हो। क्या हो? पतिव्रता नारी कौन? सुनिएगा। जो स्त्री अपने पति की हर आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानकर उसका पालन करे, वो पतिव्रता। जो नारी अपने पति के सो जाने के बाद सोए और जागने के पहले जाग जाए, जो पत्नी पति के भोजन कराने के बाद भोजन करे, जो नारी पति को परमात्मा के रूप में देखती हुई उसकी हर आज्ञा का पालन करे, उसी का नाम पतिव्रता नारी होता। वही पतिव्रता नारी है। जो नारी स्वप्न में भी अपने पति के सिवा पर पुरुष का चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता नारी कहते हैं। जो नारी सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, उसे क्या कहते हैं? पतिव्रता। स्वप्न में भी कोई पुरुष ना आए, उसे पतिव्रता कहते हैं। जो नारी पराये मर्द को पिता के रूप में देखती हो, बराबर का है तो भाई के रूप में देखती हो, और उम्र में छोटा है तो पुत्र के रूप में देखती हो, जो हर पुरुष को पिता, पुत्र या भाई की दृष्टि से देखती हो और अपने पति को परमेश्वर की दृष्टि से देखती हो, वही नारी पतिव्रता नारी है। हाँ, नारियों का जिन नारियों के पति होते हैं ना, वो नारी बड़ी भाग्यशाली होती है। माथे का सिंदूर आपकी शोभा है। आजकल तो हमारी माताएं सिंदूर लगाती नहीं, घिस लेती हैं। सारी संस्कृति तबाह कर दी लोगों ने। माता सीता मांग में सिंदूर भर रही थी। हनुमान जी ने कहा माँ क्या कर रही हो? हनुमान जी ने कहा माँ क्या कर रही हो? सीता माँ बोली कि बेटा मैं मांग में सिंदूर भर रही हूँ। क्यों माँ? बोले सिंदूर लगाने से आपके राम की आयु लंबी हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा यदि इतना सा सिंदूर लगाने से मेरे राम की आयु लंबी हो रही है तो आज से मैं पूरे शरीर में सिंदूर रमाऊंगा। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ने लगा। यहाँ हनुमान जी पूरे शरीर में लपेट रहे हैं और हमारी माताओं को मांग भरने में शर्म आ रही है। देखो आप गिन लो यहाँ कितनों के मांग में सिंदूर है। है ही नहीं, कुछ माताओं के सिर पे है ही नहीं, कुछ माओं के है तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। कई माताएं तो यहाँ घिस के और ऐसा बाल से ढक लेती हैं, कोई देख ना ले कि हमारी शादी हो गई है। जब कोई देख ना ले शादी हो गई तो करी क्यों शादी? सुपड़खा भी बिल्कुल आपकी तरह थी। वो भी शादी करने के बाद भी कहा करती थी, राम के पास गई तो सुपड़खा ने कहा तो सम पुरुष नमो सम नारी और यह संयोग विधि रचा बेचारी। राम जी ने कहा तुम्हारी शादी हो गई? बोले नहीं, जबकि शादी हो चुकी थी। सुपड़खा की शादी हो चुकी थी। पति का नाम था विद्युत जिह्वा। सुपड़खा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा। शादी हो चुकी थी। पूछा गया शादी हो गई? मना कर दिया, नहीं हुई। आज भी शादी के बाद हमारी कुछ बहनें चूड़ियां नहीं पहनती, मंगलसूत्र नहीं पहनती, शर्म आती है। ये सब सुपड़खा की भांजी भतीजी